चलो, एक क्षेत्रफल से जुड़े जुड़े हमने काफी सारे सवाल कर लिए। क्षेत्रफल के सवाल हो गए, अभी अपन कुछ सवाल आयतन प्लस क्षेत्रफल के करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारे पास 12.2 का पहला सवाल क्या है। एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कैसा ठोस है? एक अर्ध गोला। और ये हो गया अर्ध गोला, और इसका इसके ऊपर क्या खड़ा कर दिया जाए? शंकु। क्या खड़ा है ये? बराबर ला अहमद है। ये इसके ऐसे आकार का एक ठोस है, इस तरह के आकार का एक ठोस है शंकु के आकार के, जिसकी त्रिज्या, हाँ, एकदम ये ऊपर नहीं है। अरे एकदम ऊपर नहीं है तो आपको क्या लेना, ये इसके ऊपर है बस, यूं समझ लो। अरे भाई सिंपल सा है, इसको घुमाओ। ये तो घूमता ही नहीं है। अरे घुमा देंगे। हेलो, वो देखो, आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम का कौन, और कौन के ऊपर ये आइसक्रीम। तो ये इस तरह का क्या बन गया? एक कोई बर्तन है। तो हमने इसको वापस सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक इसके ऊपर रखा हुआ है, अर्ध गोले के ऊपर रखा हुआ है। लो, और सवाल में दिया इसकी त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई ये यहां से ही है, त्रिज्या के बराबर, तो इसका मतलब h बराबर 1 सेंटीमीटर। r बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया? 1 सेंटीमीटर। फिर है उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना। इस ठोस का आयतन किसके पदों में ज्ञात करना है? पाई के। मतलब आपको पाई का मान नहीं रखना है, सीधा सीधी बात। तो इसका कैसे करेंगे बताओ? इसमें दो आयतन, दो चीजों का आयतन है। आयतन बराबर, एक तो इसका बराबर अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। बताओ, पहली बात, आयतन किस किस को आ रहा है सूत्र? हाँ, अर्ध गोले का आयतन बताओ। 2/पाई r³ प्लस शंकु का आयतन h²। 1/3 पाई, तो कॉमन कोई आ रहा है क्या? ये 3 बट्टे में, ये 3 बट्टे में, इसका मतलब 1/3 कॉमन आया। आया कि नहीं आया? पाई से पाई कॉमन आया, r² से r² कॉमन आया। उधर स्क्वायर भी तो है, पीछे कितना रह जाएगा? एक r। इधर इसे क्या रहा? 2r प्लस h। क्या रहा? h। ओके, 1/3 पाई, r का मान कितना है? 1। r का मान कितना है? 1 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब यहां पर कर लेते हैं। बोलो, 1/पाई, पाई का मान रखना ही नहीं था। 1/3 बराबर 1/3 पाई, और गुणा 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का एक। तो ये तो सेम, ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 2, और 1 3 गुणा 3। अब क्या होगा? आप कहोगे सर
3 से 3 कट गया तो आंसर कितना आया? 1 पाई। पाई सिर्फ सिर्फ 1 पाई, तो ये पाई के पदों में मान आ गया, तो इसका उत्तर कितना आ गया? पाई। क्या चेक कर लो। ठीक बात है। हाँ, तो पाई के ये मात्रक तो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। बराबर। इस तरह के कोई सवाल, एक सवाल और बनाते हैं। ये चलो एक देखते हैं। तीसरा सवाल, एक गुलाब जामुन। हाँ, तूने छेड़ा होगा, नहीं दियो। हाँ, चलो देखो देखा। एक गुलाब जामुन में उसके, ये फोटो दिया हुआ है, ये गुलाब जामुन का डिब्बा है, गुलाब जामुन का। और ये पड़े ना, ये गुलाब जामुन है। और जो कभी आपने देखे नहीं हो, देखे नहीं होंगे आ, ना रामा। हाँ नाम तो सुना ही हुआ है ये। अब देखो देखा भाई, क्या कह रहा है? गुलाब जामुन में आयतन की लगभग 30% चाशनी है। 30% क्या है? चीनी की चाशनी। और 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी? गुलाब जामुन कितने? 45 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन भाई, एक गुलाब जामुन में तुम्हें पता है एक में कितनी चाशनी है? 30%। कितनी है? 30%। तो चाशनी कितनी होगी? प्रत्येक गुलाब एक बेलन के आकार का है। ये वो गोल वाले गुलाब जामुन नहीं है, बेलन के आकार के। कैसे है? बेलन के आकार का। ये इस तरह का गुलाब जामुन है। बेलन का आकार, और इसके सिरे पर अर्ध गोलाकार है। ये यहाँ पर गोल है। वो इस तरह की गुलाब जामुन तो आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन वो इस तरह की, वो एक मिठाई आती है, वो तो आपने देखी। गुलाब ऐसे वाले नहीं देखे होंगे ना। वो 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 तो गोल वाला है, ये इस तरह के हैं। तो इसके सिरों पर अर्ध गोले। इसकी लंबाई है ना, इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और इसका व्यास, व्यास कितना है? ये पूरा व्यास, व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो ये आकृति ऐसी है। आकृति आप लोगों को दिख गई। तो अब आपको इसका क्या, पहले तो इस, अब पूछ क्या रहा है? तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी? क्या हो गया? क्यों बात ही करते रहो, एक सेकंड भी ध्यान नहीं दिया, फिर क्या मतलब आने का वहां से? हाँ, बताओ इसका क्या है? एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करो, और उस आयतन की कितनी चाशनी होगी? इतनी, 30%। तो आपको गुलाब जामुन का आयतन, तो पहले तो करो, एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन में तुम्हें पता क्या क्या है? एक तो ये बेलन है, और एक अर्ध गोला है, एक अर्ध गोला है। तो अर्ध गोला, अर्ध गोला तो एक पूर्ण गोला मान ले, तो बस है। नहीं तो लो, बेलन का आयतन प्लस दो, दो अर्ध गोले, दो इसकी तरफ नहीं, इसकी तरफ ध्यान रखो, बोर्ड की तरफ, गुणा अर्ध गोले का आयतन, 2 गुणा अर्ध गोले का आयतन। सूत्र बताओ, बेलन का आयतन का सूत्र बताओ। बराबर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा अर्ध गोले का बताओ तो फिर।
हम्म, 2/3 पाई r क्यूब। तो बताओ कॉमन कोई आ रहा है क्या? कौन? पाई पाई आर स्क्वायर, r/4 नहीं। फिर इधर क्या रहा? h प्लस इधर क्या रहा? 4/3 r, 4/3 r। अब बताओ पाई का मान रख लो 22 बटा गुणा त्रिज्या का मान कितना है? 1.4 हो जाएगा। तो हम ये लिख लें 1.4 गुणा 1.4। फिर इधर लिखो h कितना है? इस कितना होगा? घटाना पड़ेगा। कितना घटाओगे फिर? बताओ। 2.8 घटा दो, क्योंकि इसकी त्रिज्या 1.4 और इसकी त्रिज्या 1.4। 2.8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना रहेगा? 2.2। कितना रह जाएगा? 2 + 4/3 गुणा 1.4। ये अब इसका कुछ जुगाड़ कर लो। इसका ये हटाया तो ये ला 10, तो ये कट जाएगा 7 एकम 2, 2 से 10 ये कट जाएगा 5 बार, 5 बार। इस हिसाब से ये भी कट जाएगा। लो कितनी बार? 5, 5 और ये कट जाएगा 7 बार। ये तो कोई मजे वाली बात है ही नहीं। बराबर। इधर देखो क्या क्या रह रहा है? 22 गुणा 7/25 ले लेता, और गुणा इधर कौन हो गया? ये थोड़ी कट रहे हैं, कट ही नहीं रहे। 4 को 1.4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5.6। करो देखा। 4 को ये करो ना, ये तो 2.2 तो ठीक है, इसको पूरा गुणा करके भाग। 5.6 में किसका भाग लगाना पड़ेगा? 3 का लगाओ। 5.6 में 3, 5.6/3। लगाओ भाई, लगाओ फटाफट लगाओ। मैं तो मैं तभी बैठे आराम से कि ये कोई लगा दे भाग तो मामला खत्म हो जाए, अपने करना नहीं पड़े, पर करना तो पड़ेगा। हेलो। आ, नहीं, नहीं हुआ क्या? है? कितना? इसका आ रहा है या इन दोनों को जोड़ के? इन दोनों को जोड़ो। 4.04 ऐसा हो रहा है क्या? इन इन सबको जोड़ के 0, 4 या 40?
अरे भाई तुमसे ये नहीं हो रहा है क्या, 4 गुणा 1 है 4.06। ये लो 0 6 6 6। यहाँ लगातार 6 6 आ रहे हैं या 6 6 पे खत्म, लगातार आ रहे हैं ना। ओके ठीक है। इसका कट तो रहा नहीं है, इधर वाला भी नहीं कटेगा, कटेगा क्या भाई? चलो अब की बार ठीक जोड़ो, कैलकुलेशन करो इसकी पूरी, करो कैलकुलेशन, पूरी कैलकुलेशन करो, कैलकुलेट। अशोक कर जोड़ बाकी, ऐसे हाथों से नहीं होगा। नीचे वाला चेक कर लो, अगर ऊपर वाला आपको नहीं आ रहा है तो। 4.06 लिखा हुआ है अभी तो, इसने किया है, गलत किया है या सही किया है वो तो यही जाना। कितना? 2.8। फिर आंसर गेम चेक करो, फिर कितना आ रहा है आपके। इतना एग्जैक्ट मान नहीं आएगा तो आस पास आएगा फिर, अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा हो, लगभग में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है 38 आ रहा है, तो 38 किसका है? आ गया। यहाँ इसका कितना है आपके? 2 पॉइंट, फिर तो गलत है। शुरू से ही गड़बड़ किया होगा, देखते हैं। इतनी तो हार्ड कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, फिर शुरू से कर लेते हैं। चलो चलो अब की बार देखो, वापस से देखो, अभी पता चलाते हैं। बराबर यहाँ से शुरू करते हैं,
पाई कॉमन आया, आर स्क्वायर कॉमन आया, और इधर रहा एच प्लस 4/3 और आर। अब आर हमारे पास है 1.14। चलो पाई का मान लिख लेते हैं 22/7। पाई का मान 22/7 इंटू 1.4 गुणा 1.4। इधर लिख लेते हैं एच का मान कितना आ रहा था, 2.2। सवाल में दिया हुआ है गुलाब जामुन के एक बेलन का आकार है जिन और इसकी लंबाई बेलन के और इस इतनी बता रहा है। तो प्लस 4/3 गुणा गुणा क्या है, 1.4। ये अब बताओ इसका क्या करना है, बताओ। ये लो, इसको पहले हटा देते हैं, काटेंगे नहीं अपन, इसको काट देते 2 से, बाकी वाला नहीं काटना। फिर इसका हटाते ऐसा, फिर भी कट तो वैसे ही रहा नहीं है, तो कोई बात नहीं। ऊपर ऊपर क्या क्या रह रहा है, 22 गुणा 2 गुणा 14, ऊपर क्या रह रहा, बराबर 22 गुणा 2। 22 गुणा 2 तो सीधा सीधा हो रहा है 44। 44 गुणा 14 और गुणा इधर रह रहा है 2.2 प्लस, इसको काट दिया जाए क्या, काट दिया जाए, 5 बार 2 बार, और कट नहीं रहा है। 14 का 14, 14 दूनी 28/15, 28/15। ये अब बताओ 14 × 44, 14 एकम 14, 14 का बड़ा 4 बार बोलो, 56। 56 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61। ये हो गया 61 गुणा, इसका करना पड़ेगा 22 पॉइंट प्लस 15 में कितनी बार जाएगा, 1। 15 पीछे कितना रहे, 13। 13 में 15 का 13 में जाएगा नहीं, तो लगाया पॉइंट। 130 में कितनी बार जाएगा, 130 में, 130 में कितनी बार जाएगा 15 का पढ़ा, 8 बार, 8। पीछे रहेंगे 10। 10 में 100, 100 में कितनी बार जाएगा 15 का, छोड़ दो, पूरे पूरे ही जा रहा है, फिर क्या मतलब। अच्छा इसके बट्टे में भी तो था कुछ, ये देखो 10 और 10, आ बट्टा तो गुणा, ये कितना हो रहा है, 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो ही रहा है 4। ये कट जाएगा, पार्ट से काटो मत इसको, ऐसे ही काटना नहीं चाहिए। इसका कितना 4 से गुणा करो, 4 छो 24, 4 2 6 और 24/2। इस हिसाब से बोलो कितना आ जाएगा, ये 24.67। इतना आया था क्या तुम्हारे, तो कितना आ रहा था आपके आगे आ रहा था, इतना किसी का आया था क्या, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने रसगुल्ले का आयतन है, 1 का है। अपने पास रसगुल्ले है कितने, तो इसको गुणा कर लो 45। 45 रस नहीं,
पहले गुलाब जामुन का आयतन बराबर, बोलो कितना हो जाएगा, 45 गुणा 64। और इसका अपन को 30% क्या मिलेगा आपको पता है, सासनी, 30% मिलेगी सासनी। तो यहाँ पर प्रत्येक गुलाब जामुन तो सासनी कितनी होगी, 30% होगी। तो तो यहाँ लिख ले सीधी सीधी साचनी, साचनी कितनी होगी, बराबर 45 गुणा 24.67 का 30%, का 30%, मतलब गुणा 30/100। ये 2 जीरो लगा लो, फिर 1 जीरो काट दो,